हाय दिस इज दीपंकर बर्मन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दिस इज बर्मन स्टडी। और आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो ट्रैक मशीन हेल्पर होता है उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो ट्रैक मशीन हेल्पर ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अगर इसका पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि इसका पोस्टिंग एक पार्टिकुलर एक जगह पे होता है या फिर कोई स्टेशन में, या फिर ऐसा नहीं होता है। इसका पोस्टिंग ट्रैक मशीन के साथ होता है। मशीन जहां जहां जाके काम करेगा आपका वहां उसके साथ रह के काम करना होगा। ज्यादातर बोला जाए तो आपका पोस्टिंग एक डिवीजन के अंदर ही होता है। उस डिवीजन के अंदर जहां जहां काम होगा वहां पर मशीन के साथ जाके काम करना होगा। आप बात करेंगे कि काम कैसा कैसा होता है। काम करने से पहले आपको ये जानना होगा, ट्रैक मशीन हेल्पर मतलब ट्रैक में काम करने वाला जो मशीन होता है उसी का हेल्पर, उसी के साथ रह के काम करना, हेल्प करना उसको, जो भी है वो सब चीज के बारे में आप बात करेंगे कि कितना कितना मशीन होता है। देखिए, ट्रैक में काम करने वाला बहुत सारा मशीन होता है। यूनिमेड मशीन होता है, डियोमेट्रिक मशीन होता है, डीटीएस मशीन होता है, बीसीएम मशीन होता है, बीआरएम मशीन होता है, पीक्यूआरएस मशीन होता है, टीआरटी मशीन होता है, आरजीएम मशीन होता है, और भी बहुत सारा मशीन होता है। हर एक मशीन का काम अलग अलग है। आपका किस मशीन के साथ पोस्टिंग है, ज्वाइनिंग मिला है, उस हिसाब से उस मशीन के साथ रह के आपको काम करना होगा। काम क्या क्या होता है, देखिए, पहला बात तो आप मशीन के साथ ऐसा अलॉटमेंट हो जाता है कि आज किसी एक, जैसे कि हावड़ा के पास कहीं पर एक काम होगा। इसका काम एक साथ 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक चलता है जहां पर होता है। तो मशीन लेके वहां पर पहुंच गए। उस मशीन के साथ रहने के लिए एक कोच रहता है जिसके हम बोलते हैं कैंपिंग कोच। इस कोच में रहने का सब कुछ व्यवस्था रहता है। आपको किचन से लेके खाना, बाथरूम, जो भी है, बेड, जो भी है, कूलर, टीवी, एसी, सब कुछ रहता है रहने के लिए। जो एक मतलब एक अच्छे लाइफस्टाइल डील करने का सब कुछ रहता है, अवेलेबल सब कुछ रहता है। इस कोच में एक साथ एक फैमिली की तरह मिलके जो हेल्पर है, जो टेक्नीशियन है, जो जेई है, एसएससी है, सब लोग एक फैमिली की तरह मिलजुल के रहता है। इसी में खाना बनाता है और आपस में रहता है। इसका ड्यूटी कितना दिन होता है? कुछ दिन 21 डेज कंटिन्यू ड्यूटी होता है। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं रेस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं। 21 दिन कंटिन्यू ड्यूटी होता है, उसके बाद 9 दिन के लिए रेस्ट मिलता है। ये जो 21 दिन कंटिन्यू ड्यूटी होता है, इसका ड्यूटी का कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी टाइम में ड्यूटी होगा। जिस टाइम में ब्लॉक मिलेगा उसी टाइम के हिसाब से काम होता है। हो सकता है ज्यादातर दिन में ही ब्लॉक लेके काम करता है, लेकिन कभी कभी रात में भी काम करना पड़ता है। जब जब रात में काम करना पड़ता है उस हिसाब से नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर दिन में ही काम होता है। 10 बजे से 5 बजे के अंदर ही काम होता है। इसी के अंदर ब्लॉक लेके, ब्लॉक मतलब किसी एक ट्रैक के ऊपर काम होगा तो उसी ट्रैक को पहले ब्लॉक ले लेना है कि 2 घंटे का 3 घंटे के लिए इस ट्रैक के ऊपर काम होगा। तो इस ट्रैक के ऊपर से कोई ट्रेन का मूवमेंट नहीं होगा। उस हिसाब से कंट्रोलर के साथ बात करके ब्लॉक लेके उस ट्रैक में काम स्टार्ट हो जाता है। अब जब काम हो जाता है, मशीन तो आपका काम करता है। मशीन में अंदर एक एसएससी रहता है या फिर जो ही उसका काम है मशीन को ऑपरेट करना। बाहर में रहता है टेक्नीशियन और हेल्पर। टेक्नीशियन का काम है मशीन को बाहर से देखभाल करना, और उसके साथ साथ हेल्पर की उसके बगल में रहता है। देखिए, काम तो मशीन करेगा, लेकिन हेल्पर का काम है उसका साइड में रह के मशीन ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं उसको ऑब्जर्व करना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए वो आपको उसको इशारा देख के जो भी है उसको समझाना है कि ये प्रॉब्लम है। देखिए, क्योंकि बहुत सारा वहां पर आवाज नॉइज रहता है, सुनाई नहीं देगा, तो वहां पर आपको सिग्नल के थ्रू बहुत सारा हाथों के इशारे में आपको बात करना पड़ेगा। वो सब एक सिग्नल है जो आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखा देगा। वो ऐसे ही बात करना होता है। अब ट्रेनिंग कितना दिन का होता है? देखिए, पहले ही आप जब आपको पोस्टिंग मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको फील्ड में भेज देगा काम के लिए। आपको 1 महीने के लिए ट्रेनिंग होगा। 1 महीने में आपको जो भी है, जो एजुकेशनल जो भी चीज है वो सिखाएगा। क्या क्या टूल्स होता है, गैजेट होता है, जो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रहता है, कितना टाइप का, वो सबके बारे में आपको ट्रेनिंग देगा। उसके बाद फील्ड में जाके भी आपको ट्रेनिंग देगा। हेडक्वार्टर में रह के आपको जो भी है नॉलेज देगा कि क्या क्या चीज होता है, कैसे काम करता है, वो सब के बारे में। क्योंकि अंदर का बहुत सारा चीज होता है, इसका अंदर बहुत सारा पार्ट्स होता है, सबको बारे में आपको जो भी है नॉलेज देगा। देखिए, जो टेक्नीशियन होता है उन लोगों के लिए 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, लेकिन आप हेल्पर में जाएंगे आपको 1 महीने के लिए ट्रेनिंग होगा और उसके बाद आपको फील्ड में भेज देगा। अब जब फील्ड में भेज दिया तो एक साथ रह के वो जो कैंपिंग कोच है उसी से रह के 21 डेज ड्यूटी करना होगा। उसके बाद 9 दिन के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगा, आप घर चले आएंगे। और जैसा बोला हूँ, काम जहां जहां मशीन जाके काम करेगा उसी के साथ रह के अच्छे से देखभाल करना जो मशीन ठीक ठाक काम कर रहा है ना कि। अब कुछ कुछ काम होता है, जैसा कि मशीन जाने से पहले, काम पे जाने से पहले मशीन जो है उसको चेक करना, ताकि उसका जो भी लुब्रिकेंट है, जो भी ऑयल है, जो भी आपका रेडिएटर में पानी है, या फिर जो भी नाट बोल्ट जो भी है सब टाइट है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, उसको चेकिंग करना। फिर चेकिंग करके फील्ड में जाके वो काम करेगा। काम करने के दौरान भी आपको जो भी है चेकिंग करना होता है। फिर काम करके वो जब लौट के आ जाएगा उसके बाद उसको फिर से चेक करना है, उसका नाट बोल्ट से लेकर उसका पार्ट से लेकर सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। उसके बाद एक जगह पे उसको हैंड ब्रेक लगा के और उसमें स्किड लगा देना है, ताकि वो मूवमेंट होके कहीं मूव ना हो जाए। फिर ऐसे ही रह जाना है। उसके बाद आप खाना टाना जो भी है खाइए। आपका अपना जो दोस्त लोग है, साथी है, उसके साथ कैंपिंग कोच में वहीं पर रहिए।
तो आप बात करेंगे कुछ कुछ मशीन के बारे में, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंट टाइप का मशीन होता है, उसका काम भी डिफरेंट होता है, उसी हिसाब से आपको काम भी डिफरेंट करना होगा। पहला जो मशीन है यूनिमेट या फिर ड्यूमेटिक मशीन, जो पैकिंग का काम करता है। देखिए ये जो रेलवे का ट्रैक है इसको पैकिंग देना पड़ता है, क्योंकि इसके माने ट्रेन आने जाने से, मूवमेंट होने से धीरे धीरे ये जो ट्रैक है ये बैठ जाता है। तो क्या होता है कि ये जो पैकिंग वाला मशीन है ये फिर से पैकिंग करके ये जो स्लीपर के नीचे ब्लास्ट को घुसाता है, ब्लास्ट ये जो पत्थर होता है पत्थर को घुसाता है, ताकि ट्रैक को एक अच्छे से ग्रैबिंग मिल सके, उसके ऊपर जब ट्रेन दौड़ेगा तो अच्छे से स्पीड से दौड़ पाए, इसीलिए पैकिंग करना होता है। ये स्लीपर क्या होता है, ये जो रेल पटरी के नीचे जो सीमेंट का जो होता है यही इसी को स्लीपर बोलते हैं, इसी के नीचे ब्लास्ट को पैकिंग करके घुसाना होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हर एक स्लीपर के बगल में उसको मार के पैकिंग मार के उसके अंदर ब्लास्ट को घुसाता है। यूनिमेट मशीन मतलब एट ए टाइम में एक ही स्लीपर को पैकिंग करेगा, ड्यूमेट्रिक मतलब एट ए टाइम में ये 2 स्लीपर को पैकिंग करेगा। ऐसे ही वो मशीन काम करते करते जाता है, पैकिंग करता है, ताकि वो जो रेलवे ट्रैक है वो एक लेवल उसका मेंटेन रहे। ऐसा नहीं एक साइड बैठ जाएगा, ऐसा नहीं, उसका लेवल उसका अलाइन ठीक रखना, जो भी उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी उसका अलाइन ठीक ठाक रखना, वही पैकिंग मशीन का काम है। उसके साथ हेल्पर है कि पैकिंग मशीन गया। इसके बाद हम आते हैं कि BCM मशीन, ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन। ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये एक ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन है। इसका काम है जो पुराना ब्लास्ट है, क्योंकि देखिए ट्रेन चलते चलते वो जो ब्लास्ट है वो अंदर से टूट जाता है, जिसका काम का नहीं है जो ब्लास्ट, या फिर उसका नीचे धूला वाली पत्थर जम के वो एक सट जाता है, इसीलिए कभी कभी वो ब्लास्ट को क्लीनिंग करना पड़ता है। क्या होता है, ये जो मशीन है ये नीचे का अंदर का जो पुराना ब्लास्ट है उसको लेके मशीन में अंदर में जाके उसका फिर सफाई करता है, सफाई करके फिर वो अच्छा वाला जो सफाई वाला ब्लास्ट पीछे उसको फिर बिछा के जाता है, और ऊपर से वो जो डस्ट रहता है जो भी अनवांटेड ब्लास्ट है वो बाहर फेंक देता है, जो काम का नहीं है। ऐसे ही वो ब्लास्ट माने मशीन काम करते करते जाता है, उसके साथ जो भी हेल्पर लोग है वो भी उसमें साइड करके रह के उसको थोड़ा जो भी काम है उसको करके जाना होता है। मशीन अपना काम करते करते जाएगा, हेल्पर का काम है उसका साइड में रह के ऐसे काम करते जाना है। ये था ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन। अब एक होता है कि ब्लास्ट रेगुलेटर मशीन। ब्लास्ट रेगुलेटर मशीन मतलब देखिए जब ट्रेन आने जाने से वो जो रेल पटरी के ऊपर जो पत्थर रहता है वो नीचे की तरफ चले जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये जो ब्लास्ट रेगुलेटर मशीन है इसका काम है वो जो ब्लास्ट जो नीचे की तरफ चले गया है उसको फिर ऊपर की तरफ ले आके पटरी के ऊपर अच्छे से अलाइन करके बिछा देना है, कि फिर से वो एक जो ग्रैबिंग है वो ट्रेन दौड़ने के समय वो मिल सके। तो ब्लास्ट रेगुलेटर मशीन ब्लास्ट इसका काम यही है कि ब्लास्ट को रेगुलेट करना, एक अलाइन करके फिर पटरी के ऊपर बिछा के चले जाना है। अब आता है कि PQRS मशीन। PQRS मशीन का क्या होता है, देखिए PQRS मशीन होता है एक मशीन जो पुराना पटरी को हटा के नया पटरी बिछाता है। देखिए पहले तो बोला हूं जो ब्लास्ट रेगुलेटर मशीन वो ब्लास्ट को क्लीनिंग करता है, ये वाला मशीन पटरी को, रेलवे जो पटरी होता है उसको ही हटा के फिर नया वाला पटरी बिछाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो पुराना वाला पटरी है, जो भी स्लीपर है, जो भी रेल ट्रैक है उसको हटा के उसको ऊपर में जाके अलाइन करके फिर पीछे उसका नया स्लीपर बिछा के जाना है, उसमें फिर ब्लास्ट देके ये सब मशीन ही काम करता है। ये जो PQRS मशीन है ये जब काम करता है ये एक साथ और भी 4-5 गो मशीन एक साथ काम करता है, और जहां पर ये मशीन काम करता है एक मास लेवल पे काम होता है, माने बहुत बड़ा लेवल पे काम होता है, आने जाने का रूट ब्लॉक हो जाता है। और ये वाला मशीन 10 साल 20 साल में एक बार ही काम करता है, क्योंकि एक बार काम करने से वो सेक्शन का काम हो जाता है। तो ये जो PQ है इसका पुराना स्लीपर हटा के फिर नया स्लीपर बिछाता है, और उसका बगल में जो भी आप देख पा रहे हैं कि हेल्पर लोग रहता है, इसका काम है हेल्पर सब कुछ देखभाल करना कि मशीन ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। तो उसी हिसाब से उसको चेकिंग करना होता है। फिर जब काम हो जाएगा के बाद वो मशीन को चेक करना, उसको पोंछ पाछ रखना, उसको जो भी है रेडिएटर तेल लुब्रिकेंट, मशीन को सर्विसिंग करना। देखिए टेक्नीशियन वो तो सर्विसिंग करता है, देखभाल करता है एक टाइम के अंदर हेल्पर का लोग है उसको हेल्प करना, जो भी है चेकिंग करना, ब्रेक लगाना, यही सब रहता है। ये तो गया PQRS मशीन। इसके बाद कुछ मशीन जैसे कि RGM मशीन मतलब रेल ग्राइंडिंग मशीन। कभी कभी ऐसा होता है रेल को थोड़ा ग्राइंडिंग करना पड़ता है ताकि जो ट्रेन दौड़ने के टाइम में वो एक फ्रिक्शन मिल सके, तो यही होता है रेल ग्राइंडिंग का मशीन। इसके साथ भी जब काम होगा तो आपको उसी हिसाब से चेक करना होगा। तो आपको पता चलता है कि हेल्पर का काम एक्चुअली क्या होता है। देखिए हेल्पर का काम वही ज्यादातर देखभाल करना होता है, मशीन ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम करते करते वक्त सडनली मशीन बंद हो गया, कुछ खराबी आ गए, तुरंत ऑन द स्पॉट जो टेक्नीशियन यही सब लोग उसके पीछे पड़ जाता है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम आपको ब्लॉक दिया गया है 2 घंटा 3 घंटा। वो ब्लॉक खत्म हो जाने के बाद फिर से ट्रेन माने मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी के अंदर आपको वो ट्रैक को कंप्लीट करके छोड़ना है। लेकिन अब कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि मशीन खराब हो जाता है काम करते वक्त, तो तब तुरंत जाके वो थोड़ा सा प्रेशर वाला टाइम आ जाता है। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का जॉब है, वही वर्कलोड उतना नहीं है। इसका एक एडवांटेज के बारे में बोले तो इसका सैलरी, हाँ ये जो सैलरी है बहुत सैलरी मिल जाता है, क्योंकि आप सोचिए 21 डेज आपको कंटिन्यू बाहर रह के जो ड्यूटी करना होता है उसमें टीए बन जाता है। हेल्पर का भी 500 करके हर रोज टीए बनता है, टेक्नीशियन का भी 500 करके बनता है, और जो SSC जेई रहता है उन लोगों को 800 करके टीए बनता है।
तो आप सोचिए, आप हेल्पर है, आपको 21 दिन में 10,500 के आसपास टीए मिल जाता है। नाइट ड्यूटी करने से नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल जाता है और बाहर रहने के बहुत सारा फैसिलिटीज मिल जाता है। इसीलिए सब कुछ देखा जाए तो ग्रॉस सैलरी 42-43 के आसपास चला जाता है। नीट सैलरी 40,000 के आसपास मिल जाता है। हाँ, 5 स्टार्टिंग सैलरी आपको 40,000 के आसपास मिल जाता है। और इसका डिसएडवांटेज वही है, आपको फैमिली को छोड़ के 21 डेज वही मशीन के साथ ही रहना होगा। उसके बाद फिर छुट्टी लेके आप फैमिली के पास आ जाइए, क्योंकि आप फैमिली के साथ हर रोज रह के ड्यूटी नहीं कर पाएगा। फैमिली को घर में रख के आपको जाके ड्यूटी करना होगा। फिर 21 डेज के हो जाने के बाद फिर आप घर चले आइए, फिर फैमिली के साथ रहिए। तो यही होता है डिसएडवांटेज। और जो भी है यही सब कुछ बोल दिया हूँ सैलरी के बारे में, जो भी। और छुट्टी छाटा तो उतना क्या छुट्टी छाटा लेंगे, आपको 9 दिन के लिए हर बार, अगर हर महीने आप घर आ पाएंगे, आप 9 दिन के लिए रेस्ट मिल रहा है, तो उतना फिर क्या छुट्टी लेना है। छुट्टी छाटा अच्छा ही मिल जाता है। प्रमोशन के बारे में बात करेंगे तो हाँ, प्रमोशन अच्छा मिल जाता है। प्रमोटेड होकर आप टेक्नीशियन बन जाते हैं, आपको जेई धीरे उसके बाद जेई एसएससी उस लेवल तक आप बन जाएंगे। प्रमोशन अच्छा खासा है। तो यही था ओवरऑल जो ट्रैक मशीन हेल्पर या फिर जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन, उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में। आशा करता हूं आपको जो इन्फॉर्मेशन वो हेल्पफुल हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बहुत अच्छे रहिए। हैव ए नाइस डे। बाय।